हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं और सीखेंगे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेन फोकस हमारा रहेगा 3D सीरीज के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी पोजीशन क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल में। ये देखिए पीरियोडिक टेबल, ये हमारी पीरियोडिक टेबल हो गई। देखिएगा ये जो हमारे हैं, ये फर्स्ट और ये दो दो जो रोज हैं इनको कहते हैं एस ब्लॉक। ये हमारे एस ब्लॉक के आते हैं। अब यहाँ से देखिएगा ये वाले, ये हमारी जो 1 2 3 4 5 6 सीरीज है, इनको कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो बीच में इन दोनों को ज्वाइनिंग कर, इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करते हैं, ये देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो 10 सीरीज हैं, 10 जो ये लाइन रोज हैं, इनको कहते हैं वर्टिकल में, इनको देखिएगा इनको कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो लास्ट में पीरियोडिक टेबल के सबसे नीचे जो दो रोज लिखी गई हैं, इनको कहते हैं, ये हमारे हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। ये हमारे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमारे 4 ब्लॉक होते हैं, आप जैसा आप लोगों को पता है पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और हमारा डी ब्लॉक, और सबसे नीचे पीरियोडिक टेबल में ये होता है हमारा एफ ब्लॉक। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखिएगा, इसमें हमारे 4 सीरीज है। फर्स्ट है हमारा 3D सीरीज, सेकंड है 4D सीरीज, थर्ड है 5D सीरीज और 6D सीरीज। हर सीरीज में लेफ्ट टू राइट 10 10 10 जो 10 हमारे जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पे रखे गए हैं। ये देखिएगा 21 to 30, यहाँ पर देखिएगा 30 तक रखे गए हैं ये 10 एलिमेंट। ऐसे ही 4D सीरीज में, फिर 5D सीरीज में, उसके बाद 6D सीरीज में। हम मेन फोकस जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। देखिएगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स के 3D सीरीज, ये देखिएगा 3D सीरीज में देखिएगा 10 एटम है। देखिएगा 10 एलिमेंट, स्कैंडियम 21 से लिखा गया है हमारा कहाँ तक, जिंक 30 तक का। ये जो ब्रैकेट में लिखा गया है इनका एटॉमिक नंबर है, जैसे आप लोगों को पता है। और हम इनका देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, और इसको याद भी रखेंगे क्योंकि हमारा ये पीरियोडिक टेबल का जो हमारा ये सेगमेंट है, इसमें तो क्वेश्चन तो यहाँ से बनते ही हैं। इसका मेन हमारा काम आता है कहाँ पे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारी कई सारी चीज़, जैसे वहाँ पे हाइब्रिडेशन निकालना, शेप बताना, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये सारी चीज़ें हम वहाँ से बताते हैं। तो मेन हमारा फोकस, और एग्जाम में आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डी ब्लॉक से 3D सीरीज से ही पूछा जाता है। चलिए 21 स्कैंडियम इसको बोलते हैं। इसका देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, 1s2 2s2, ये बाउ के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलता रहता है। और एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे 2p6 3s2 3p6 और 3d10 3d1 और 4s2। देखिएगा इसमें हर एलिमेंट में स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक का, इन सब का आपको एटॉमिक नंबर तो जरूर ही याद रखना है। एटॉमिक नंबर याद रखेंगे इससे आपको कई सारे बेनिफिट मिलेंगे। इसके बेनिफिट कैसे होंगे, सबसे पहले तो इनका कॉन्फ़िगरेशन आप लिख पाएंगे। देखिएगा हर सब में देखिएगा यहाँ तक 3p6, ये वाला 3p6 स्कैंडियम से लेकर के और आपका जिंक तक सब में सेम है। ये आपको याद रखना है कि सब में सेम आता है। ये याद नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लास्ट वाला, लास्ट का जरूर याद रखिएगा। ये जो हमारा 3d1 और 4s2, s2 का भी देखिएगा सब में सेम है, सब में फिल है। और डी देखिएगा ऊपर स्कैंडियम से लेकर और जिंक तक का सबका सेम। चलिए अब हम देखते हैं डी में कितने इलेक्ट्रॉन सब में भरे हुए हैं। वो देखिए मेन फोकस, जो हमारा मेन फोकस है डी एलिमेंट्स है। तो देखिए इसमें डी किस लिए का है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल का जो आउटर मोस्ट सेल के जो अंदर वाला जो सेल होता है वो इनकम्प्लीट होता है। देखिएगा इनकम्प्लीट कैसे, 3d1, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते, इसमें 1 भरा हुआ है। और याद रखिएगा अगर इसका एटॉमिक नंबर 21 है, 1 आ रहा है लास्ट में, तो इसके डी में भी 1 इलेक्ट्रॉन। देखिएगा ये मैंने फिल किया एक ही इलेक्ट्रॉन। टाइटेनियम में सेम चीज देखिए 22 है, तो देखिएगा डी में भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं। 23 है तो 3 में देखिए 23, तो डी में भी 3 इलेक्ट्रॉन ऐड है। ऐसे ही क्रोमियम में 24 है तो 4 इलेक्ट्रॉन, जिंक में 5 है, 25 है तो 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे सो ऑन, ऐसे हम चलते रहेंगे। और जिंक में देखिएगा सबसे नीचे 30 है, 29 वाला 9 है तो 9, और 30 है तो ये देखिएगा 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। फिर हम देखते हैं, ये तो याद ही हो जाएंगे आपको। अब हम देखते हैं जो थोड़ा हमने हाईलाइट किया है, ये हाईलाइट किस लिए किया है, देखना क्रोमियम और कॉपर, ये दो जो हैं, ये इसमें एक, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है कि हम कैसे, एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है जिसमें से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा।
ज़्यादा स्टेबिलिटी वो उसकी होती है, जैसे डी में हमारे मैक्सिमम कितने, डी में देखना डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो ये फुल रहेगा, तो ये एकदम स्टेबल रहेगा। या एक कॉन्सेप्ट आता है फुल फील्ड और हाफ फील्ड कॉन्सेप्ट। एक तो होता है फुल फील्ड और एक होता है हाफ। देखिएगा डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये जब 10 पूरा फिल रहेगा तब ये स्टेबल रहेगा, या तो इसका हाफ हो जाए 5 तब ये स्टेबल रहेगा। ऐसे ही यस का देखिएगा, यस में देखिएगा, यस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, या इसका हाफ रहेगा तब ये ज़्यादा स्टेबल होगा। देखना अब क्रोमियम के पास आना, क्रोमियम के पास आना, देखना 3d4 और 4s2, यस तो पूरा भरा हुआ तो स्टेबल है, डी कैसा है, इसमें भरा हुआ है 4 ही है। देखना तो ये चाहेगा कि हमको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो जिससे हम स्टेबिलिटी को प्रॉपर अटेन कर लें। तो देखना 4s2, तो s2 वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देता है, जिससे कि ये स्टेबिलिटी को अटेन कर लेते थे। तो देखना इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, 3d5 अब 4s1। तो देखो 3d5 ये हाफ फील्ड हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। अब 4s1 ये हाफ हो गया, तो ये भी स्टेबल। ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट इसमें आता है, किसमें, जिंक में। देखना ये देखो जिंक में 3d9 और 4s2, इसमें क्या होता है, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देता है, तो इसमें 3d10 और 4s1। देखना 3d10 स्टेबल हो गया, फुल हो गया, और 4s1 1 देखना 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो ये भी स्टेबल है। तो दोनों स्टेबल हो गए। तो अब स्टेबिलिटी है तो ये आराम से, तो देखना बुक में जब भी देखना तो बुक में यही लिखा रहता है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर 29 का 3d10 4s1, और जिंक का क्या है 3d10 4s2 सॉरी। और कॉपर का तो आपको पता ही चल गया 3d5 और 4s1। हर बुक में सब हर जगह यही लगता है, एनसीईआरटी में भी यही लिखा हुआ है 3d5 और 4s1, और कॉपर का लिखा है 3d10 4s1। इसमें मेन आपको याद रखना है ताकि एग्जाम में भी आपसे बन जाए, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक सबका एटॉमिक नंबर याद रखना। एटॉमिक नंबर याद रखेगा तो आप जल्दी से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वाला लिख देंगे। स्टार्टिंग के लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि कभी एग्जाम में ये पूछा भी गया है। लास्ट वाला देख लेंगे आप तो ये आपको याद भी रहेगा। 21 जैसे आपको याद आएगा कि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, फटाक से आप लिखेंगे 3d1 और 4s2, और इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना। आगे क्वेश्चन भी जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो वहाँ पे क्वेश्चन भी कराएंगे, और इस अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।